Your philosophy and story of your life has got a direct relationship with the confidence you have when you deliver your speech from the stage. आपके लाइफ की फिलॉसफी क्या है, आपकी कहानी क्या है, आप किस तरह की स्टोरी अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है जब आप स्टेज में जाते हैं. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. When I started my journey in 2015 as a professional public speaker, तो मेरी कहानी थोड़ी सी टूटी हुई थी. टूटी हुई का मतलब उसमें कुछ दम नहीं था. कैसे? जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो किसी भी एक्सपीरियंस्ड इंसान को जब मैं अपने सामने देखता था, जो मुझसे नॉलेज में ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा है, जो मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, जो मुझसे एजुकेशन में ज्यादा है, तो उनको देख के मुझे लगता था कि नहीं यार, दे आर मच मोर टैलेंटेड देन मी. मेरी कहानी कुछ ऐसी होती थी कि मुझे लगता था कि यार शायद ये मुझे जज कर लेंगे. अगर मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस गलत बोल दूं, वो जो प्रोफेसर है जिसने इंग्लिश में पीएचडी की है, उनके सामने अगर मैं बोलूंगा तो वो तो मुझे तुरंत स्टेज में पकड़ लेंगे कि यार आप तो गलत बोल रहे हो, यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग, योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग. तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट मेरी परफॉर्मेंस पे होता था. इससे बचने के लिए मैं क्या करता था कि मैं उन लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता था जो मुझसे कम एक्सपीरियंस्ड है, जिनको मुझसे कम नॉलेज है, और उनके सामने मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता था. बट जैसे ही मैं अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के बीच में बात करता था या अपनी स्पीच डिलीवर करता था कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज के सामने, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता था. बिकॉज माई ब्रेन यूज टू फंक्शन फ्रॉम द कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा दिमाग कंपेयर करने लग जाता था क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं थी. मेरी कहानी कहीं ना कहीं कंपैरिजन से जुड़ी हुई थी. बट लेटर ऑन आई क्रिएटेड ए यूनिक फिलॉसफी फॉर माई सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, दैट फिलॉसफी helped me a lot to deliver my speech the way I wanted to deliver it, with full of confidence, with full of conviction, and it helped me a lot in my speaking journey. So मेरी philosophy क्या थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं. I created a philosophy more for myself, and when I share this philosophy with my student, with the fellow speakers, कि आप भी बहुत ज़्यादा confident हो सकते हैं जब आप अपनी philosophy change करेंगे, जब आप अपनी कहानी change करेंगे as a speaker, तो वो उनको लगता है कि नहीं, इस तरह की philosophy तो काम नहीं आती है. But it worked for me. I think that I must share it with you. I am God. Whenever I go on stage, I have this philosophy, this story for myself. I go on stage, I'm God. And the people who are listening me, the audience who is listening me from the stage, they need to listen my content. They need to listen me because I'm God. And I repeated this statement more than 1,000 times. More than 1,000 times. When I go on stage, I'm God. When I'm delivering my message from the stage, I'm God. Because it gave me a different perspective. It gave me a different ideology. And it changed my perception about me, who I am. मैं ये सोचता था कि ये जो भगवान होता है, भगवान is super powerful. He knows everything. And उसी सोच से, उसी विचारधारा से जब मैं स्टेज पे जाता था, तो I used to feel that power within me, कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूं. And it doesn't mean that I was overconfident or I was arrogant, कि मैं सबसे पावरफुल हूं, मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं कहीं पे भी बोल सकता हूं. नो 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 नो. I created this philosophy just to change my perception about me, who I am, how I feel about myself. And when I started delivering my speech with this philosophy, it changed my body language. It changed everything about me. Because जब भी मैं स्टेज पे जाता था तो मैं इस इंटेंशन से जाता था कि भाई मैं भगवान हूं, और जब भगवान खड़ा होता है तो भगवान के सामने तो सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखो, आप अगर 15 साल के हो, there are people who are much more experienced than you. अगर आप 20 साल के हो, तब भी there are people who are much more experienced and knowledgeable than you. अगर आप 30 के हो, 35 के हो, 50 के हो, 60 के हो, तब भी there are people in your life who are much more experienced, skilled, and they are much more knowledgeable than you. तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करते रहेंगे कि अभी तो मुझे उतना नहीं आता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ने ही वाला है। यू शुड डेवलप दिस फिलॉसफी कि जो मैं स्टेज से बोलने वाला हूं, जो भी मैं डिलीवर करने वाला हूं, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग यू. You must develop this philosophy because it will change your perception. It helped me a lot. I hope that if you're going to create your own philosophy, own story, which makes you feel really good about yourself as a speaker, you must do it. आपको ऐसी philosophy अपने लिए बनानी चाहिए. And trust me, once you do that, you're going to feel different. And once you feel different, you perform differently. I hope it was helpful. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself.